आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के नाम आज जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी की सिचुएशन फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते तो थोड़ा सा ईज आउट मार्केट्स में जरूर होता हुआ दिखाई पड़ा। हायर लेवल्स को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़े प्रेशर निफ्टी बैंक में रहा, मिड कैप इंडेक्स में रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी का चार्ट आपको बेहतर तस्वीर दिखाएगा, जहां पर निफ्टी की शुरुआत की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों के बीच में तो ऑलमोस्ट 17,700 के करीब निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद हायर लेवल से थोड़ी बिकवाली आई, संभला बाजार, लेकिन सेकेंड हाफ तक बाजार में गिरावट और गहराई और हैवी वेट्स ने मार्केट में प्रेशर क्रिएट किया। रिलायंस, बजाज ग्रुप, एचडीएफसी ग्रुप कुछ ऐसे नाम थे जहां पर दबाव देखने को मिला। तेजी थी आज आईटी स्पेस में और एक तरफा सपोर्ट भी आ रहा था, लेकिन फिर भी हैवी वेट्स के आगे वहां पर भी कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक आज प्रेशर में था, इसलिए बैंक्स और एनबीएफसी की तरफ का दबाव भी देखने को मिल रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज तेजी में थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में वहां पर भी तेजी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी और 1% की तेजी के सामने करीब करीब 1/4% गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए, इन आंकड़ों के बीच में अब हम आज की अपनी जानकारी, पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहेंगी रचना वैद्य। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि मार्केट्स को कैसे देख रही हैं, कैसे उन्होंने बाजार को आंका, क्या बिकवाली है या यहाँ से लॉन्ग रहेंगे, इन सब पे हम बातचीत करेंगे रचना से। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें निफ्टी की एक रेंज बनेगी। करीब करीब 300 अंकों का दायरा आज निफ्टी ने तय किया। निफ्टी बैंक में भी जो रेंज है वो रफली 700 अंकों के आसपास है और 960 अंकों के आसपास की रेंज जो है वो सेंसेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। तो बाजार में दायरा थोड़ा ज़्यादा रहा क्योंकि उतार चढ़ाव थोड़ा था। इसके अलावा आज एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में कुछ पॉजिटिव साइड पर, कुछ नेगेटिव साइड पर। पहले निफ्टी के फ्रंट लाइन में करीब 15 शेयर तेजी में, 35 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 2 शेयरों में तेजी, 9 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 7 शेयरों में तेजी, 23 शेयरों में बिकवाली। ब्रॉडर मार्केट में भी F&O में बिकवाली ही आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन आप जब कैश मार्केट में पहुंचेंगे तो वहां तेजी दिखाई पड़ेगी। 60 शेयर F&O के बिकवाली तेजी में, 127 शेयरों में यानी दुगने शेयरों में बिकवाली, लेकिन 1912 शेयरों में तेजी NSE के और करीब करीब 1554 शेयरों में बिकवाली रही। और BSE के भी 1060 शेयर तेजी में, रफली 1037 शेयरों में बिकवाली। 50-50 का रेशियो BSE में रहा। इसके अलावा आज मेजर कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव साइड पे एक्सिस बैंक, मारुति, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड, ये सब मिलाकर करीब करीब 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इसके ठीक सामने हेवी वेट्स बैठे हुए हैं, जिसमें आपको रिलायंस दिखेगा, एचडीएफसी बैंक दिखेगा, एचडीएफसी लिमिटेड दिखेगा और कोटक महिंद्रा बैंक दिखेगा। अकेला ही रिलायंस खाली 40 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्केट को दे रहा था। अच्छा, आज वॉल्यूम वाइज सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही नाम है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी थिन है। करीब करीब 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज आज आपको आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिखेगा। आईसीआईसी बैंक 1271 करोड़, कैंप्स में आज 1266 करोड़ का टर्नओवर है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील सुबह हुई थी 7.5% इक्विटी की, 970 करोड़ रुपए की, जिसका इंपैक्ट इस ब्लॉक डील का आपको इस वॉल्यूम में दिख रहा है। टाटा मोटर 1086 करोड़ का टर्नओवर और आईएक्स बोनस के शेयर क्रेडिट होने के बाद यहाँ पर टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखा है 997 करोड़ शेयर, यानी हो सकता है बोनस के शेयर भी कुछ मार्केट्स में आए हुए हों। चले, इन आंकड़ों के बीच में अब हम बातचीत करेंगे रचना जी से। रचना जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,600 मेजर कॉल राइटर का जोन है और 17,400-500 पे थोड़ी बहुत पुट राइटिंग भी है। कैसे मान के चले बाजार को, कैसे प्ले करेंगे? क्या बिकवाली शुरू या वापस पुल बैक होगा मार्केट्स में, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? गुड इवनिंग। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज में है। निफ्टी की रेंज काफी वाइड है। ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो 17,000 से लेकर 17,600 तक की रेंज में है निफ्टी। बट देयर इज वन रे ऑफ होप ओवर हियर। अगर निफ्टी ये जो पुल बैक हुआ है आज, उसमें 17,300 को सस्टेन कर लेगा, यहाँ से और 150 पॉइंट नीचे है ये सपोर्ट, पर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक 17,300-350 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट बनता रहेगा, ये पूरे हफ्ते की बात है। तो यहाँ पे ऑल चांसेस के ड्यूरिंग द वीक हमें पॉजिटिव मोमेंटम शायद अपसाइड पे देखने को दोबारा से मिल सकता है। ये सुपर वाली साइड पे 17,600 पे रेजिस्टेंस है, तो 350-400 से भी अगर मूव शुरू होता है तो वो 600 तक का एक टारगेट बना के अपस्विंग के लिए खेला जा सकता है। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, तो वहां पे सिचुएशन इज अ लिटिल डिफरेंट और वहां पे एक सपोर्ट बन रहा है 36,750 पे। तो जब तक 36,750 होल्ड रहेगा, तब तक डिप्स पे ऑल चांसेस कि कोई ना कोई बैंक, जैसे आज एक्सिस बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, ऐसे कोई ना कोई बैंक स्ट्रेंथ दिखा सकता है और अपस्विंग मिल सकता है। 36,750 को इंडेक्स फ्यूचर्स में नजर में रखना चाहिए। और एक्सिस के साथ जो एक दूसरा नाम है जो स्ट्रॉन्ग है बैंकिंग में,
दैट इज आईसीआईसीआई। तो आज जैसे एक्सिस ने रंग दिखाया, कल को आईसीआईसीआई का सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ पे भी अपस्विंग की पॉसिबिलिटी दोबारा से बन सकती है। अच्छा, तो निफ्टी केस में 17,300 जिसको आप ध्यान रखेंगे, और निफ्टी बैंक के केस में करीब करीब 150 अंक नीचे का एक लेवल जो है वो क्रूशल रहेगा। एक्सिस बैंक का सपोर्ट जैसा था वैसा शायद आईसीआईसीआई बैंक का भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रचना जी, इंडिविजुअल कॉल्स तो आपने बताई, लेकिन मार्केट पर अपनी रणनीति तो बताइए। अब इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर नजर रखें हम? इंडिविजुअल नेम्स में मेरी नजर दो नाम पे रहेगी। वन इज एल्केम लेबोरेटरीज, और इसके फ्यूचर्स जब तक डाउन साइड पे आज का लो सस्टेन करेंगे, करीब करीब लेवल वाइज अगर देखा जाए तो 3400 को जब तक सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ऑल चांसेस कि ये काउंटर 3500 एंड 3530 की तरफ जाता हुआ हमें फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। एंड द अदर काउंटर इज मारुति। मारुति में भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी अपस्विंग बन सकता है। अगर ये काउंटर 7450 और 7400 इन दोनों के बीच में ड्यूरिंग करेक्शंस संभलता हुआ नजर आए तो यहाँ पे अपस्विंग जो है वो इस काउंटर को 7700 एंड 7800 एंड इवन 7850 की तरफ ओवर दिस एंटायर वीक लेते हुए जा सकता है। अच्छा, आपके गले की हालत को देख के मुझे लगा ही था कि पहला नाम फार्मा का ही होगा और वही हुआ।